तो दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे ट्यूशन पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे क्लास 9 के लिए मैथ में पढ़ रहे हैं इसमें त्रिभुज। त्रिभुज जो अध्याय 7 है दोस्तों, त्रिभुज में हमने प्रश्नावली 7.1 के जो है कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए लगवाए दोस्तों। उसको उसके साथ मैंने नियम भी बताए थे। उसके बाद होली आ गया दोस्तों, तो होली के लिए मतलब उस दिन वीडियो नहीं बना पाया हम। आज हम क्या है, आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। कहां से? प्रश्नावली 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों को मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों। इसके पहले क्या है, आप अगर मेरे इस वीडियो में पहली बार आए दोस्तों, तो प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन देखने से पहले प्रश्नावली 7.1 है दोस्तों, उसके उस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। वहां से जाके आप लोग क्या करें, पहले नियम देख लीजिए। इस जो चैप्टर का है उसको नियम देख लीजिए। नियम देखने के बाद क्या है दोस्तों, ये प्रश्नावली 7.1 है, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग को आसानी से समझ में आएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों। मैं क्वेश्चन को नहीं लिखता हूं, एनसीईआरटी की बुक है जो गवर्नमेंट है, सभी जगह चलती है, यूपी में हर एक जगह चलते हैं दोस्तों, हर एक जगह चलते हैं। क्वेश्चन एक ही रहते हैं मैथमेटिक्स में। तो क्या है कि हम क्वेश्चन को लिखता नहीं हूं, केवल डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिगर बनाता हूं, उसके बाद सवाल को क्या करता हूं, हल करता हूं। तो आप लोग दोस्तों, आप ये जो प्रश्नावली 7.3 है, इसके क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन 3 है उसको मैं हल कर रहा हूं। फिर दोस्तों देखिए, प्रश्नावली 7.3 का जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या दे रहा है, पहले फिगर में बना दे रहा हूं। दोस्तों क्या है कि आप लोगों को अदर कहीं गाने सुनाई देते होंगे। क्या है दोस्तों कि बगल में एक लोग क्या कुछ पार्टी है, तो वहीं पे दोस्तों डांस वांस हो रहा है, तो वहीं पे डीजे बज रहा है। तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ दोस्तों आप लोगों से। कुछ आवाज है, थोड़ा डिस्टर्ब भी होगा दोस्तों। तो इसलिए क्या है कि आप आए तो कंसिस्टेंसी बना के आप अपनी वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रेखाखंड ए बी। आपको ए और बी रेखाखंड क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसकी दूरी निश्चित कर दिया, इसलिए क्या इसको रेखाखंड बोला, मैं बहुत पहले बताया हूं। ए बी पर एडी आपको दिखा गई, एडी और बीसी, ये दोस्तों रेखाखंड किस तरह है। आप सोचो कि ये रेखाखंड जिसकी चर्चा किया है वो रेखाखंड इस तरह है, एक है ए और एक है बी। फिर कह रहा है इस पे दो रेखाखंड क्या है, लंब है। लंब होंगे तो ये क्या हो जाएगा 90। तो ये एक मान लीजिए कि ये क्या है, इसको मान लीजिए एडी और इसको मान लीजिए बीसी। और ये ए बी रेखाखंड है, उस पे एडी और बीसी क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, लंब दिखा रहा है दोस्तों कि लंब है। लंब दो बराबर लंब रेखाखंड है, ये है। तो दिखाइए आकृति साथ दर्शाइए कि सी डी, इसमें कहीं सी डी दिख रहा है दोस्तों आपको, ये दिख रहा है, ये सी और डी, इसमें दिखा रहा है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि आपको दिखाना क्या दोस्तों, आपको ये दिखाना है कि रेखाखंड जो ए बी है, ए बी जो रेखाखंड ए बी है उसको ए सी क्या करता है, दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। ओके, तो ए सी बर सी डी बराबर, तो रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। मतलब जो सी डी है वो रेखा ए बी को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। इसको आपको सिद्ध करना है। तो इसमें दिया क्या है दोस्तों, ये पहले लिख लो, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, दिया क्या है। ओके, तो इसमें ये लिखना है क्या, दिया है, दिया है। अब दिया क्या है, दिया है ए बी बराबर ए, दिया है कि ए डी और बी सी दो बराबर लंब है, दो बराबर लंब है। इसका मतलब ये लंब है तो ये दोनों कोण कितने होंगे, 90 अंश के होंगे। तो इसमें लंब जब दिखाए दोस्तों, तो आप क्या दिखाओगे, दिखाओगे दिया है एंगल, एंगल सी बी वो बराबर एंगल सी बी वो तथा, तथा क्या दिया है, तथा एंगल ओ ए डी बराबर कितने अंश का, 90 अंश। क्योंकि 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 ये बोला है कि जो रेखाखंड ए बी है, जो ए डी लंब ए बी तथा बी सी लंब ए बी। ओके दोस्तों, ये दिया है आपको, ये दिया है आपको, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है।
सिद्ध क्या करना है दोस्तों, जो ए बी है, ए बी का संदुभाजक ओडी है। ए बी का संदुभाजक कौन है, सी डी है। ए बी का संदुभाजक, ए बी का संदुभाजक क्या है दोस्तों, ए बी का संदुभाजक कौन है, सी डी। अर्थात आपको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, आपको यह सिद्ध करना है कि ओ बी बराबर ओ ए, यही तो सिद्ध करना है दोस्तों। दोनों बराबर भागों में क्या हो जाए, समद्विभाजित हो जाए। अब इसमें क्या है आपकी, यहां पे मैं यहां पे गणना कर दे रहा हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिख दे रहा हूं क्या, उत्पत्ति या गणना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्या उत्पत्ति लिखें या गणना लिखें। अब देखो उत्पत्ति और गणना में क्या दिख रहा है। अब मुझे बताओ दोस्तों, इसमें आपको कहीं ना कहीं से दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक आप ध्यान से देखो, वो ए डी और वो बी सी, दो त्रिभुज दिख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल दिख रहे हैं दो त्रिभुज। त्रिभुज में यह बताया गया है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए या दो त्रिभुज बराबर हो जाए तो उनके सभी भुजा और सभी कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आप यदि इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दें तो दिखा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा कि वो ए बराबर ओ बी क्या है, बराबर है, या ओडी ओ सी बराबर ओडी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सभी भाग जब बराबर हो जाएंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि ओ ए और ओ बी क्या है, ये आपस में क्या है, समद्विभाजक एक दूसरे के क्या है, आप बराबर में है। तो इसको देखो क्या करना है, चर्चा में लिखो, उत्पत्ति में लिखो। उत्पत्ति में कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिखना है त्रिभुज क्या, वो सी चाहे ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ डी ए में, ओ ए डी में, ओ ए डी में। अब ओ ए डी में क्या लिखोगे, ओ ए डी इधर में लगा दे रहा हूं दोस्तों, ओ ए डी में। फिगर मुझे थोड़ा उधर दिख रहा है दोस्तों, ओके कोई बात नहीं दोस्तों, अब की बार दूसरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ओ बी सी तथा ओ ए डी में आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हो दोस्तों, ये 90 ये 90, एक हो गया, कोण मिल गया, आपको कोण मिल रहा है दोस्तों। इसके बाद एक भुजा, हमने ये बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है तो उसके दो कोण, एक भुजा बराबर दिखाओ, या दो भुजा एक कोण बराबर दिखाओ, या तीनों भुजा का कर दो बराबर दिखा दो, तो वो कोण क्या, वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसमें देखो दोस्तों, एक भुजा ये मिल रहा है, एक भुजा ये दिया है कि बीसी बराबर क्या, बीसी बराबर डी, ये दिया है, तो दिया में ये भी एक पॉइंट बढ़ा देना चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, इतना बराबर इतना 90। और दिया क्या है दोस्तों, ये भी आपको दिया है कि बीसी बराबर, ये इतना लंब बताया तो दिया ही है, और बीसी बराबर एडी, ये भी क्या है, दिया है, तो इसको भी दिया में लिख दें, दिया है बीसी बराबर एडी, इसको एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, कोई बात नहीं। यहां पे जब ये दे रखा है, देखो इतना हो गया, तो आपको क्या दिखाना है, आपको सीधा दिखा दीजिए त्रिभुज एबीसी में एडी बराबर बीसी, ये क्या लिख दो, इसमें दिया है। ओके, इसमें लिख दो एंगल वो ए डी बराबर एंगल सी बी ओ बी और सी, ये कितना है, बराबर कितने अंश का, प्रत्येक 90 अंश, क्या लिख दो, प्रत्येक 90 अंश। क्योंकि प्रत्येक 90 अंश क्यों है, क्योंकि चूंकि ए बी, चूंकि ए डी जो लंब है वो किस पे है, ए बी पे, तथा बी सी लंब है ए बी पे। ओके दोस्तों, कारण लिखना इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, अब एक देखो, इसमें तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा, तो ये दोस्तों दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगी। तो आप इसको क्या दिखा देते हो, एंगल बीओसी बराबर एंगल क्या लिखा देते हो, एंगल एओ बी, क्या है, त्रिभुज की ये क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इनको क्या लिखा देते हो, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण से, ये त्रिभुज दोनों क्या है, क्वेश्चन यही था दोस्तों। ओके,
इसमें क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी क्या है, सी साइड मुंह कोण है। अब इसमें आपको क्या मिला, एक भुजा मिला, एक कोण मिला, एक कोण मिला, तो इसका मतलब भुजा कोण, कोण भुजा कोण से, तो इसमें क्या लिखोगे, चूंकि कोण भुजा कोण से त्रिभुज कौन सा, ए ओ सी त्रिभुज वो बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज वो ए डी, ओ त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ डी। ये अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इससे सिद्ध होता है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो त्रिभुज ये बोलता है, मैं बताया था संगत त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बाई सी पी सी टी। तो इसको मैं शार्ट में लिखा था बाई सी पी सी टी, ये बताया था दोस्तों, बाई सी पी सी टी क्रॉसपेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी बाई सी पी सी टी। इसका मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी, यही मुझे सिद्ध भी करना था। इसमें क्या सिद्ध करना दोस्तों, इसमें यह सिद्ध करना था कि सी डी रेखाखंड ओ बी को समद्विभाजक करता है, तो सी डी रेखा को समद्विभाजित करेगा, इसका मतलब ओ ए बराबर ओ बी बाई सी पी सी टी। ओके दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये दो रेखाओं को काटेगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, इसलिए क्या हो जाएगा, ये होगा। ओके दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। ओके दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एल एम दो समांतर रेखाएं, मैंने पहले फिगर बना दे रहा दोस्तों। ओके दोस्तों, ये आपका फिगर है, फिगर में कह रहा है एल और यम दो समांतर रेखाएं हैं, एल और यम दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाएं पी क्यू काटती। दोस्तों ये भी समांतर है, दोनों समांतर रेखाएं क्या है, एक युग प्रतिच्छेद करती हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी और ये डी सी, ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इसमें क्या करना, देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़ा भाषा लिखना पड़ेगा आपको। देखो हमने बताया था कि यदि तीन रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तीन रेखाखंड जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनमें जो बंद आकृति होती है उसे हम बोलते हैं त्रिभुज। इसी प्रकार यहां पे देखो दोस्तों, चार समांतर रेखाएं हैं और चारों समांतर रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हमको क्या मिलेगा, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर रेखा है तो क्या मिलेगा मुझे, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें क्या है, देखो एक ए बी सी डी क्या दिख रहा है मुझे, समांतर। मैं एक ओरल बता रहा हूं कि इसको सिद्ध क्या करना है। ओके दोस्तों, पहले आप इसको मानेंगे क्या कि ये है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज का कुछ नियम होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें एक ये लो चाहे ये लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, तो ये दोनों आपस में क्या देंगे, दो समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है।
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें दो कोण को, ये बी और डी को क्या कर दो, दो कोण बराबर हो गए और बीसी और एडी क्या हो जाएंगे, ये आपके सम्मुख भुजा हो जाएंगे। अब इसमें एक कोण मिला, एक भुजा मिला, आपको एक भुजा और मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसमें एक भुजा और क्या ले सकते हो, एसी और एसी, ये क्या है, दोनों त्रिभुज के लिए क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ओवरऑल इस तरह रहेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसको दिया है, क्या लिखना है, देखो दिया है, यहां पे दिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे दिया है, कह रहा है LM, L जो है M पैरेलल है M के, तथा जो P पैरेलल है वो किसके, Q के। ओके, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। ओके बेटा, क्या है, सर्वांगसम है। आप सीधा लिखो उत्पत्ति, क्या लिखो, उत्पत्ति। आप इसको उत्पत्ति लिख सकते हो दोस्तों, या गणना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उत्पत्ति में लिखो LM, L पैरेलल M, इसको समीकरण 1 मान लो। ओके, समीकरण 1, ये क्या है, दिया है वो आपको। और क्या, P पैरेलल जो है वो Q के, ये भी क्या है, समीकरण 2, ये भी क्या है, दिया है। बेटा यहाँ पे टाइटल थोड़ा लिखना पड़ेगा। ओके, समीकरण 1 समीकरण 2 से ये सिद्ध होता है कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो दोनों पैरेलल जब दोनों प्रतिच्छेद करती है तो इनको क्या कर सकते हैं हम, ये दोनों ABCD एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम ये लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से त्रिभुज, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या, ABCD, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है। ओके दोस्तों, इसमें ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ओके, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें क्या हुआ, तो दोस्तों ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, अतः जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर हो जाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज है, तो क्या होगा दोस्तों, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर और सम्मुख भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब ये जो समांतर चतुर्भुज ये दो त्रिभुजों में डिवाइड है, अतः अब इसमें लिखो, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, ओके बेटा, एंगल ये AB बराबर BC, क्यों AB बराबर BC में क्यों कर रहा हूं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भाग, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भाग बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भाग बराबर होते हैं। ओके, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भाग क्या होते हैं, बराबर, सम्मुख भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद दूसरा आपको मिल जाएगा क्या, एंगल B बराबर एंगल D, इसको भी लिख दो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके दोस्तों, ए बी बराबर बी सी सम्मुख समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भाग बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर। जब भाग बराबर तो क्या हो जाएंगे, कोण भी बराबर। और इसमें डाल दो क्या दोस्तों, ए सी बराबर ए सी, ये क्या रखा है, ये दिया है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। क्या उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ उसे कहते हैं जिसमें दोनों में मिल जाए दोस्तों, दोनों में, इसमें इस वाले में भी इस वाले में, दोनों में मिल रहा है, ए बी बराबर ए सी। अतः भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से, ओके, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। ओके दोस्तों, इसको लिख लीजिए आप लोग। ओके दोस्तों, अगर लिख गया तो इसको मैं मिटा दूं दोस्तों। ओके, शब्द में भाषा में आप कुछ भी कुछ कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन जब जिस चीज को BC बराबर इसको हम लिखें तो इसमें लिखना समांतर चतुर्भुज सम्मुख भाग बराबर और समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उभयनिष्ठ भुजा त्रिभुज, ये क्या है, ABC की क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अतः भुजा कोण भुजा से, अतना बराबर अतना क्या है, सर्वांगसम में काम खत्म। ओके दोस्तों, आसान है, इतना हार्ड नहीं क्वेश्चन। इसके बाद में हम क्या करने जा रहे हैं, मिटा रहा दोस्तों इसको, आप लोग इसकी सॉल्व ले लीजिए फोन में। दोस्तों क्या है, अगर बहुत फास्ट हो रहा है ना तो क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जल्दी हो जाएगा, या आप वीडियो को रोक रोक के आप पढ़ सकते हो। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है दोस्तों, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर बना देना दोस्तों। ये दोस्तों फिगर है। ओके, इस फिगर में क्या दिया है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो रेखा एल है दोस्तों, कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है, पहले बोल दे रहा है, या विभाजित करता है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी रेखा जो बी है एल पे कोई स्थित बिंदु है, बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजा पर बी से डाले गए लंब है। जो बी है दोस्तों, जो बीपी और बी क्यू है, जो बीपी और बी क्यू है, ये कह रहा है कोण ए की भुजा पर बी से डाले गए लंब है। बी से डाले गए दोनों पे क्या है दोस्तों, लंब है। कोण ए की भुजा पर बीपी डाले गए क्या है, लंब है। लंब होंगे तो क्या होंगे, ये आपस में क्या होंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे दोस्तों के। तो कह रहा है कि आप इसको दर्शाएं, क्या दर्शाएं, कह रहा है कि आप इसको ये दर्शाएं कि त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम है ए क्यू बी तथा बीपी बराबर बी क्यू, अर्थात बिंदु बी के कोण को समदूरस्थ है। ओके, तो बीपी बराबर बी क्यू, ये भी क्या दिखाना है आपको, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो दिया है उसको लिख लो केवल, बस दिया क्या है देखो, इसमें दिया है दोस्तों, कह रहा है इतने पे लंब है, इसमें कह रहा है कि जो बी है समद्विभाजक करता है दोस्तों। इसका मतलब एंगल ए को, जो एंगल ए को एंगल ए को रेखा यल समद्विभाजक करता है।
समद्विभाजक करता है। ओके दोस्तों, बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है तो बीपी बराबर बी क्यू भुजा ए की भुजा पर डाले गए लंब है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, जो बीपी वो लंब है, बीपी लंब है किस पे बेटा दोस्तों, बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजा पर बी पर डाले गए लंब है। इसका मतलब दोस्तों जो भुजा ए पर डाले गए, भुजा ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। इसका मतलब दोस्तों जो आपका बीपी है वो लंब किस पे है, लंब है एपी पे तथा बी क्यू लंब है ए क्यू की पर। ओके दोस्तों, ये दिए रखा है, डाले गए लंब है, बस इसके सिवा कुछ नहीं देखा। आपको जो इसमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एपीबी सर्वांशम है त्रिभुज ए क्यू बी, ए क्यू बी। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा आपको ये करना है कि बीपी बराबर क्यू बी। ओके, ये बीपी बराबर क्यू तो इसे दोस्तों सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिद्ध क्या करना होता है, इसमें कुछ भी नहीं सिद्ध करना होता है, इसमें बस दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं। ये तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाए तो उन्हीं का एक भाग है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां पे उत्पत्ति कीजिए, उत्पत्ति में त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए क्यू बी में त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में आप क्या लिखोगे दोस्तों, त्रिभुज ए पी बी तथा ए क्यू बी में। देखो इसमें क्या है दोस्तों, दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, ए बी आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, एंगल क्यू एंगल पी 90 दे रखा है, एंगल ये दोनों को समद्विभाजक करता है, तो कोण भुजा से क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज प्रूव हो जाएंगे। जब ये जब प्रूव हो जाएंगे दोस्तों तो बी की बराबर, तो ये क्या हो जाएगा जो सिद्ध करना है, बीपी बराबर बी क्यू क्यों बाई सी पी सी टी, मतलब सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। काम खत्म, उससे हो जाएगा आपका प्रूव। ओके दोस्तों, तो इसको आप स्टार्ट कीजिए। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्यू पी, एंगल बी क्यू ए बराबर एंगल बी पी ए के। क्यों इसमें क्या है, आप लिख दो बीपी जो लंब है एपी तथा बी क्यू लंब है ए क्यू पर, इसलिए दोनों क्या देंगे, ये प्रत्येक 90 अंश के होंगे। कितने होंगे, 90 अंश के, तो ये प्रत्येक कितने देंगे, 90 अंश के। ओके, ये हो गया। दूसरा आप लिख दो, दूसरा में क्या लिखोगे, कोण भुजा कोण, आप ए बी बराबर ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है। ओके, एक तीसरा और लिख दीजिए दोस्तों, तीसरा आपको लिख दीजिए यहाँ पे। तीसरा क्या लिखोगे, एंगल क्यू ए बी बराबर एंगल पी ए बी। ये क्या है, ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये क्या है, समद्विभाजक कोण है। समद्विभाजक करता है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजक करता है, क्या समद्विभाजक। ओके, रेखा एल कोण ए समद्विभाजक। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। अतः कोण भुजा कोण से, अतः कोण भुजा कोण से त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम है त्रिभुज ए क्यू बी। ओके, ये दोनों क्या है, सर्वांशम है, इसलिए सर्वांशम है, ये आपका क्या हो जाएगा,
प्रूव। और दूसरा पॉइंट क्या है, बीपी बराबर बी क्यू, तो लिख दो बीपी बराबर बी क्यू बाई सी पी सी टी। इसमें लिख देना सर्वांग त्रिभुज की संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए क्या बीपी बराबर बी क्यू। ओके, तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। एग्जाम में दोस्तों बाई सी पी सी टी लिख देना, क्रॉस पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, सर्वांग त्रिभुज की संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको लिख लिए दोस्तों या स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ओके, ये तो वीडियो बोल रहा हो जा रही है दोस्तों। ओके, ओके दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसको। आइए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। इसमें फिगर दे रखा है, पहले फिगर बना दे रहा हूं। ओके, ओके दोस्तों, ये आपका है फिगर। इस फिगर में कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इसमें क्या है, आकृति में AC बराबर आपको दे रखा है। AC बराबर AD, जो AC है वो AD की क्या है दोस्तों, बराबर है। और एंगल BAD जो बराबर है वो एंगल EAC के क्या है, बराबर है। तो दिखाइए BC बराबर ED, जो आपको BC है वो ED के क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ओके दोस्तों, तो देखो इसमें दिया क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। इसमें दिया क्या देखो, इसमें दिया है AC बराबर AE तथा AB बराबर AD बराबर AB तथा एंगल BAD बराबर एंगल EAC। ओके, और आपको दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है क्या करना है, सिद्ध करना है आपको BC बराबर D। हो गए दोस्तों, आप कीजिए उत्पत्ति। आप देखो DE की चर्चा किसी में नहीं है, वो BC की चर्चा किसी में नहीं। आपको इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें जब सिद्ध करना है दोस्तों, तो इसमें देखो एंगल BAD आप देख लो ना, एंगल BAD और होता है एंगल EAC, आप देख लो दोस्तों। ओके, इसमें क्या करो यार, हम सोचो कि तो इसमें त्रिभुज कौन कौन दिखा रहा है मुझे, ABD दिखा रहा है, और इसमें एक त्रिभुज ABD, तो इसमें दो भाग बराबर है। तो इसमें क्या करना है, इसमें दो भाग बराबर है और इसमें दो भाग बराबर है। जबकि मुझे दोस्तों क्या है, सिद्ध क्या करना है, मुझे इस टोटल BC, मुझे इस टोटल को सिद्ध करना है। यहां से लेके इसको लेना है और इसमें इन दोनों को ना लेके इसमें और इसमें लेना है, मतलब इसको भी लेना है। इसका मतलब जो ये बीच का है ना, ये बीच वाला ADC इसी का खेलना है, इसको खेलना है। अब इसको खेलने के लिए क्या करोगे, बहुत आसान के साथ देखो, आपको ये पता है ना, उत्पत्ति में क्या लिखोगे, एंगल BAD आपको दिख रहा है, दोस्तों, BAD बराबर एंगल EAC।
सी। ये क्या है, आपको दिया है, आपको दिया है, इसको मान लो दिया है, इसको मान लो समीकरण एक। कुछ भी ना करो, केवल क्या मान लो, समीकरण एक। अब दोस्तों क्या है, आपको दो त्रिभुज, आपको त्रिभुज चाहिए क्या, बी ए सी, और इसके लिए चाहिए ए डी सी। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे एंगल डी ए सी जो है, ये दोनों पक्षों में क्या करें, हम अगर जोड़ दें तो आपका त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपको यही क्या करना है दोस्तों, आपको ये करना है, समीकरण एक में देखो, समीकरण एक में, समीकरण एक में एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यदि आप दोनों पक्षों में जोड़ रहे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल बी ए डी जो बराबर हो जाए, एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी बराबर हो जाएगा एंगल ई ए सी प्लस एंगल सी ए डी। ओके, आप जब इससे देख रहे हैं तो आपको यहां पे क्या मिल रहा है, यहां पे ये मिल रहा है दोस्तों एंगल बी ए सी, आपको मिलेगा क्या, बी ए सी, और इसमें मिलेगा डी ए ई मिलेगा दोस्तों। तो आप इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो आपको एंगल क्या मिल रहा है, मिल रहा है एंगल ए बी ए सी, आपको मिल रहा है बी ए सी बराबर ई ए सी जोड़ो दोस्तों, आपको ई ए सी प्लस सी ए डी, इस वाले में जोड़ रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, आपको मिलेगा एंगल बी, एंगल ई ए डी, आपको मिलेगा एंगल ई ए डी। ओके, आप इसको मान लो समीकरण दो। अब जब ये समीकरण दो मान लिया दोस्तों, तो आप देखो, आप कुछ नहीं करना, आप ले लो त्रिभुज। तो क्या लोगे, त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज ई ए डी में, चाहे डी ई ए में, डी ई ए में, डी ई ए में लोगे दोस्तों, तो आपको क्या है, देखो त्रिभुज ये है दोस्तों आपका, इस वाले का त्रिभुज क्या है, देखो ई, देखो बी ए सी, बी ये और सी, और इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, देखो ए बी बराबर, ए बी बराबर, ए बी बराबर ए डी, ये क्या है दोस्तों, दिया है, आप देख भी रहे हो, ये बराबर इसके, तो इसमें जो ए डी सी है, ये ए डी सी त्रिभुज का है और बी ए सी का ये है। ओके दोस्तों, दोनों त्रिभुज अलग अलग है। देखो दोस्तों, ये त्रिभुज जो इसने प्रेजेंट टाइम में बना है, जो जो त्रिभुज की चर्चा कर रहा हूं मैं, वो ए बी और सी की चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पे एक डैश डबल डैश, देखो एक ये, और मैं एक दूसरा भाग जो लिया हूं वो ए डी ई का लिया हूं, ये है देखो ए डी और ई। ओके, ये है, तो इसमें क्या है, ये और ये। ओके, आपको दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल दिखेगा, आप देख रहे हो, ये चीज दिखा ना दोस्तों। तो मैं बोला हूं ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, तथा दूसरा ले लूंगा क्या, दूसरा मैं लूंगा ए डी बराबर ए ई, और दूसरा मैं लूंगा जो ए सी बराबर है, ए सी बराबर है वो किसके है, ए ई के। ये क्या है दोस्तों, दिया है। ओके, और मुझे एक कोण चाहिए, कोण आप लिख सकते हो, आप कोण में क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी बराबर एंगल ई ए डी, कहां से, समीकरण दो से, समीकरण दो से आपको दिख रहा है, ये दो कोण क्या है, बराबर है। अतः भुजा कोण भुजा से, अतः भुजा कोण भुजा से, या लिख दो बाई एस ए एस। ओके, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज डी ई ये। ओके, सर्वांगसम है। यदि ये दोनों सर्वांगसम है दोस्तों, तो आप लिख सकते हो क्या, इसलिए
जब ये सर्वांग है तो लिख सकते हो इसलिए BC बराबर D। किस कारण? बाई CPCT, मतलब सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, आप लोग इसको भी लिख लिए। थोड़ा जल्दी कीजिए दोस्तों। ओके, ओके दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको लिख रहे हैं। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, सातवां क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूं उसको। दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग को फिगर दिख रहा होगा। ओके ओके दोस्तों, इसमें क्या दिया है? ए बी एक रेखाखंड है। आपको दिख रहा है दोस्तों ए और बी एक क्या है? रेखाखंड है। आपको दिख रहा है, कह रहा है ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। मतलब जो P है दोस्तों इसका मध्य बिंदु है, मतलब AP बराबर PB। ये आपको क्या है बता रहा है? मध्य बिंदु है। और D और E रेखाखंड AB को, जो D है और E है रेखाखंड AB को, AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल BAD बराबर है एंगल EBE के, एंगल EBE के। ओके, और एंगल PAB दोस्तों PAB बराबर है DPB के। तो दर्शाइए कि आपको दोस्तों दिया है, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन। जो दिया लिख दीजिए एंगल ABE तथा एंगल EPA एंगल DPP। ओके, आपको सिद्ध करना है। ये फर्स्ट और सेकंड में क्या करना दोस्तों? AD बराबर B। ओके, ये सिद्ध करना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है? देखो, कुछ नहीं करना है। देखो इसमें कुछ दिख रहे होंगे दोस्तों आपको। इसमें आपको लिखना है उत्पत्ति। जो क्वेश्चन कुछ देर पहले लगाया ना,
देखो आपको डी ए पी कहीं दिख रहा है दोस्तों, आपको लिखा है डी ए और पी। सर्वांशम दिखाना है आपको ई बी और पी को, दो त्रिभुज को आपको क्या दिखाना है दोस्तों, सर्वांशम दिखाना है। अब जब इन दो त्रिभुज को आपको सर्वांशम दिखाना है दोस्तों, तो देखो इनको जब सर्वांशम दिखाना है तो ये बीच वाले कोण को तो ये शामिल नहीं किया, और जब तक शामिल नहीं करोगे दोस्तों तब तक पी ई बी कहां बन पाएगा, त्रिभुज नहीं बन पाएगा ना इधर। तो इनको क्या करना है, आपको बीच में शामिल करना है। अब किस एंगल में शामिल करना है ये देखो, कहीं पे एंगल दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, दिया है बी ए डी, बी ए डी, एंगल बी ए और डी। इसका मतलब एंगल जो बी है, ए है, डी है, वो बराबर है किसके, ए बी और ई के। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें आपको कुछ ऐड करना है। इसमें ऐड क्या करना है दोस्तों, देखो यहां पे ई पी ए दिख रहा है आपको, ई पी ए, और देखो दोस्तों उत्पत्ति में लिखोगे आप एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी ओ डी पी। इसको मान लो ये दिया है, क्या है दोस्तों, दिया है, ओके। इसको मान लो समीकरण, ओके। इसमें लिखो दोस्तों समीकरण 1 में दोस्तों आपको दे रखा है, देखो ई पी ए, आपको ये देखो एंगल दे रखा है, ये है ई, ये है पी और ये है ये, ओके दोस्तों। ई पी ए और डी पी बी आपको एक दे रखा है, क्या, डी पी बी। ये बीच वाला एंगल जो है दोस्तों, इस एंगल का चर्चा नहीं कर रहा है। अगर इन दोनों एंगल को मैं ऐड कर दूं दोस्तों, इन दोनों में अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो आपको देखो ट्रेंगल क्या बनेगा, आपको ट्रेंगल बन जाएगा ए डी पी, जो आपको डी ए पी, और यहां बन जाएगा ई ई बी पी, ये ट्रेंगल बन जाएगा। ये बीच वाले पोर्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, गायब हो जाएंगे। मतलब बीच वाला पोर्शन में क्या गायब होगा, देखो दोस्तों आपको गायब क्या हो जाएगा, ये सब रहेंगे, ओके। मैं भी बता रहा हूं, देखो क्या गायब हो रहा है। समीकरण 1 में एंगल ई पी डी जोड़ने पर अगर जोड़ो दोस्तों तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी बराबर एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, ओके। इसको अगर जोड़ोगे दोस्तों, ई पी ए आपको दिख रहा है कहीं, ई पी ए प्लस ई पी और डी, अगर आप इसको जोड़ रहे हैं दोस्तों तो आपको मिल क्या रहा है, देखो आपको मिलेगा क्या, आपको ये मिलेगा एंगल, जब इन सभी को जोड़ रहे हैं आप तो आपको मिलेगा क्या, यहां जोड़ रहे हैं तो आपको ये टोटल मिलेगा, और इधर जोड़ेंगे तो आपको टोटल ये मिलेगा, दोनों मिलेंगे। तो एंगल पी ए और सी पी ई डी जोड़ेंगे आपको मिलेगा एंगल डी पी ए, एंगल डी पी ए बराबर एंगल ई पी बी, ओके। इसको मान लो समीकरण 2। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। इसको अगर मैं जोड़ रहा हूं ए डी पी में, अगर पी ई पी डी को अगर जोड़ रहा हूं तो मुझे ये टोटल एंगल मिलेंगे, ओके दोस्तों, ये एंगल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब हो गया दोस्तों तो आपको लेना है क्या, त्रिभुज। जिस त्रिभुज की चर्चा किया उसी त्रिभुज को ले लीजिए आप, त्रिभुज। अब इसमें आप जिस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, त्रिभुज किसकी चर्चा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं क्या, त्रिभुज। अब लिखो, अब इसलिए लिखो अब त्रिभुज एडीपी, त्रिभुज एडीपी तथा त्रिभुज ईबी ईबी पी। आप देख रहे हैं दोस्तों ईबी पी में एंगल, देखो इसमें दो कोण को आपको बराबर दिखा देना है और एक आपको भुजा दिखाना है। अब भुजा में आप क्या दिखा सकते हैं दोस्तों, भुजा में आप कुछ दिखाएंगे, यहाँ पे कोई कॉमन चीज दिख रहा है आपको जो दोनों में हो, नहीं दिख रहा है।
केवल एपी बराबर पीबी, ये आपको दिया है। ओके, आपको दे रखा है क्या, समद्विभाजक करता है, इसलिए हो जाएंगे क्या, भुजा हो जाएंगे। तो ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, एक ही रेखा खंड है। ओके, तब ये दोनों एक ही रेखा खंड पे मिल तो रहा है दोस्तों। देखो इसको क्या करेंगे आप, इसको आप करेंगे एंगल, एंगल बी ए डी, कहीं दिया है दोस्तों, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी जो बराबर है वो एंगल किसके, बी ए डी बराबर है एंगल ए बी सी के। ये क्या है दोस्तों, दिया है। ओके, एपी बराबर, एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी, ये क्या दिखा रहा है दोस्तों, ये एपी बराबर बीपी दिखा रहा है, समद्विभाजक है किसके, जो पॉइंट ये ए बी, जो पी है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ओके, ये एपी बराबर बीपी। इसके बाद क्या दिया दोस्तों, एंगल डी पी ए बराबर एंगल ई पी बी, ये क्या है, समीकरण 2 से। अतः भुजा कोण भुजा, अतः कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ए, त्रिभुज डीपी डीएपी जो सर्वांगसम है त्रिभुज ईडी ईबी पी के। ओके, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाए, प्रूव्ड हो रहा है फर्स्ट। तो सेकंड में क्या है, एडी बराबर बी, एडी कहां दिख रहा है दोस्तों, एडी बराबर बी बाई सीपी सीटी। ओके दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्तों, ये दोनों पहले बोल रहा है कि क्या है, मध्य बिंदु, क्वेश्चन में बोल दिया है। ओके दोस्तों, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसको दोबारा समझ लीजिए। ओके, जो दिया है सर्वांगसम दिखाना है एपीबी में, त्रिभुज क्या, जिस त्रिभुज को मुझे देखना है उस त्रिभुज के लिए बीच वाला कोण खाली था, उन दोनों कोणों को मैंने क्या किया दोस्तों, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद टोटल जो कोण आ रहा है डीपीए और ईपीबी उसको लिख लिए। आप दोनों त्रिभुज को ले लिए दोस्तों, ये पहले से दिया है एपी बराबर बीपी, जो पी है एबी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो दोनों त्रिभुज एक ही है ना, वो दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं तो उनके भाग भी क्या देंगे, बराबर होंगे। यहाँ डीपीए जो है समीकरण 2 निकाल दे, तो भुजा कोण भुजा कोण से ये सिद्ध होता है कि ये त्रिभुज डीएपी सर्वांगसम है ईबीपी के, और एडी बराबर ई, एडी बराबर बी है बाई सीपी सीटी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उससे क्या हो रहा है दोस्तों, आपका दूसरा प्रूव हो रहा है। आप इसको ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको बता रहा हूं। ओके दोस्तों, इसको मिटा रहा हूं। ओके दोस्तों, इसको मिटा दे रहा हूं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा लॉन्ग लगेगा। ओके, इसमें जो फिगर दे रखा है उस फिगर को बता रहा हूं। ओके, पहले ओके सर, देखो इसमें
दिया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी। आपको दोस्तों जो ए बी सी दिख रहा है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ओके, समकोण त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। एम जो है यम कण ए बी को मध्य बिंदु है, जो बीसी क्या है, कण एम क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब जब ये मध्य बिंदु है तो ए ये बी एम और ए एम ये आपस में क्या है दोस्तों, ये बराबर है। ओके, सी को एम से मिलाकर बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डीएम बराबर सीएम, मतलब डीएम और सीएम आपस में क्या है, बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी पर मिला दिया गया, इसको क्या दे गया, मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए, जब ये मिलाया जाता है तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर ही होंगे सर। देखो कैसे, अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें दिया गया बेटा, जो दिया है उसको लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8 की लास्ट क्वेश्चन है, दिया है, जो दिया है दोस्तों, इसमें दिया क्या है, दिया गया है एंगल त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है। ओके, और आपको क्या दिया है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ए बी ए एम बराबर बी एम, तथा इसका मध्य बिंदु है और कर्ण को करती है, और डीएम बराबर सीएम, डीएम बराबर सीएम। ओके, ये दिया है। आपको जो सिद्ध करना है दोस्तों, इसमें 4 चीजें सिद्ध करनी है। उन चारों चीजों को देखो। पहले है एक त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। सेकेंड क्या है दोस्तों, कह रहा है एंगल टी बी सी एक समकोण है। ओके, तीसरा कह रहा है दोस्तों, कह रहा है त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी। ओके, और चौथा क्या बोला दोस्तों, कह रहा है सी एम बराबर 1/2 ए। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ प्रूव करना है। चार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी लगेगा। ओके दोस्तों, तो देखो पहले हम ले रहे हैं क्या दोस्तों, हम पहले ले रहे हैं दोस्तों, इसमें देखो, इसको क्या करना है, उत्पत्ति लिखो। उत्पत्ति में देखो दोस्तों, पहले त्रिभुज ए एम सी ए बी एम डी, कहीं दिख रहा है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ए एम सी दिखा, त्रिभुज बी एम डी आपको दिख रहा है दोस्तों। इसको सिद्ध प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, देखो आप इसमें कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे, उत्पत्ति में त्रिभुज ए एम सी तथा बी तथा त्रिभुज ए एम सी बी एम डी में। ओके, बी एम डी में आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले क्या कर सकते हैं, इसमें पहले आप इसको कुछ करेंगे अगर, ओके दोस्तों, इसमें कुछ भी अगर आपको दे रखा है तो क्या दे रखा है, देखो इसमें आप क्या क्या दिखा सकते हैं। इसमें आप अगर 2 भुजा दिखा दें और 2 कोण दिखा दें तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, आपके सर्वांगसम हो जाएंगे, जिसमें आपको 2 भुजा तो दिख रहा है आराम से, क्योंकि आप ये जानते हो कि डीएम बराबर सीएम, क्योंकि एम क्या है, मध्य बिंदु है, आपको दिया भी है डीएम बराबर सीएम, और ए एम बराबर बीएम, ए एम बराबर बीएम ये भी दिया है। तो आपको दोस्तों ये दोनों भुजाएं तो मिल रही हैं, लेकिन कोण भी मिल रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 रेखाएं, जब दो अगर रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे तो वहां पे शीर्षाभिमुख कोण बनता ही बनता है। तो यहाँ क्या कर सकते हो, त्रिभुज इसमें लिख दो दोस्तों, क्या
ए एम बराबर एम बी, कहीं दे रखा है ए एम बराबर बी एम, क्या है दोस्तों, दिया है। ओके, एंगल डी एम बी, एंगल ए एम सी, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, शीर्षाभिमुख कोण है। और आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डी एम बराबर सी एम, ये भी क्या है, दिया है। अतः भुजा साइड एंगल साइड, एस से साइड, ए से एंगल, साइड एंगल साइड से, त्रिभुज क्या ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। ओके, तो ये आपका पहला क्या हो रहा है दोस्तों, रूट हो रहा है, आप इसको लिखिए। ओके, ओके दोस्तों, इसको आप लिख चुके हैं तो इसको मैं मिटा दूं। ओके, मिटाएं दोस्तों। ओके, इससे आपका क्या सिद्ध होता है, देखो जो इस त्रिभुज को हमने लिया है दोस्तों, इस त्रिभुज में अब देखो, अगर आपकी ये दोनों त्रिभुज दोस्तों सर्वांगसम हो रहा है, कौन कौन, त्रिभुज ए एम सी जो सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी, अगर ये दोस्तों सर्वांगसम है दोस्तों, तो आपको एक चीज और देखना चाहिए, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो यहाँ पे जो बी डी है वो ए सी की क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ए एम जो है, ए एम बराबर हो जाएगा बी एम के, और एम सी बराबर हो जाएगा डी एम के, होगा बराबर। तो क्या लिख सकते हो देखो, यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, कुछ नहीं, सीधा लिखो ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के, तथा क्या हो जाएगा एम सी बराबर, या सी एम बराबर हो जाएगा डी एम के, तथा ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के। ओके, एम बी के बाई सी पी सी टी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहां पे आप ये लिख सकते हो क्या, डी एम बराबर है, इसके ए एम के, और देखो अगर इसको हम लिख रहे हैं दोस्तों क्या, डी एम बराबर है ए एम के, लिख सकते हैं दोस्तों, और पी एम बराबर है सी एम के, सी एम के, कोई दिक्कत दोस्तों। अगर इसको मैं बराबर कर दे रहा हूं दोस्तों, सी एम बराबर बी एम के, इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2। ओके दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को अगर जोड़ रहे दोस्तों, तो हम क्या पा रहे हैं, डी एम प्लस सी एम, यहां पे लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहां पे क्या है दोस्तों, एक बार हम लोगों ने इस त्रिभुज को फिर डीबीसी, अगर जब हम डीबीसी को अगर प्रदर्शित कर देंगे दोस्तों, तब आप जानते हो कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, संगत कोण भी क्या जाते हैं, बराबर ही जाते हैं। तो ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, जब भुजाएं बराबर है तो वो भी क्या हो जाएगा, कोण भी बराबर होंगे।
तो क्या लिख सकते हैं, डी एम प्लस सी एम इक्वल ए एम प्लस पी एम। डीएम और सीएम, डीएम और सीएम मिलके क्या बन रहा है दोस्तों, डीएम और सीएम बनके बन रहे हैं क्या, सीडी। क्या बन रहे हैं, सीडी। और एएम और बीएम, एएम और बीएम बनके क्या बन रहा है दोस्तों, एबी। ओके, सीडी और एबी बन रहे हैं। ओके दोस्तों, सीडी तथा एबी बन रहे हैं। इसको मान लीजिए क्या, समीकरण थर्ड मान लीजिए। जब इसको समीकरण आप थर्ड मान रहे दोस्तों, अब इसको करने का वजह क्या है दोस्तों, इसको किया क्यों गया इस तरह, इनको बराबर क्यों दिखाया गया। बराबर दिखाने का मतलब एक ही दोस्तों, आप देखो, आपको एक त्रिभुज ये भी दिखाया ना, त्रिभुज डीबीसी दिख रहा है दोस्तों, डीबीसी आपको ये दिख रहा होगा, डीबीसी। और यहाँ पे बीएसी आपको ये भी दिख रहा है, एबीसी, ए बी और सी ये दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए क्या करना है दोस्तों, देखो आपको बेसी तो उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है, बीसी उभयनिष्ठ दिख रही है ना दोनों त्रिभुज में। इसके बाद में एडी, ए बी और ए सी भी हम प्रूव कर चुके हैं। कहां से, त्रिभुज एएमसी और त्रिभुज डीएमसी में जब हमने प्रूव किया दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भाग बराबर होते हैं। ये सर्वांगसम का कौन बोल रहा है, थ्योरम बोल रहा है। तो ये और ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, तो एक उभयनिष्ठ मिल गया, एक ये मिल गया। उसके बाद में हमने ये भी लिखा है कि त्रिभुज देखो इसमें क्या है, डी सी बराबर ए बी, हमने यहाँ पे सी डी बराबर ए बी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो भुजा भुजा भुजा, अगर तीन भुजाएं हैं तो भी आपस में क्या है, बराबर सर्वांगसम त्रिभुज। अब मैं तुमसे बोलूं बेटा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का दो त्रिभुज बनाओ, अब मैं तुमसे बोलूं कि ये दोनों सर्वांगसम है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर सर्वांगसम है, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं क्या बराबर है। अगर सभी भुजाएं बराबर हो गई तो उनके अंदर के कोण भी क्या हो जाएंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही सिद्ध करना है दोस्तों। अब क्या करो, इसमें ये हो गया दोस्तों, सी डी बराबर ए बी, समीकरण थर्ड। अब लिखो क्या, अब इसमें लिखो क्या, त्रिभुज, त्रिभुज जो प्रूव करना है, डीबीसी, डीबीसी तथा त्रिभुज डीबीसी तथा त्रिभुज एसीबी, त्रिभुज एसीबी में। ओके, डीबीसी तथा त्रिभुज एसीबी में। एसीबी में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कुछ नहीं, AC बराबर BD, ये क्या है, दिया है और हमने प्रूव भी कर दिया है। ओके, आप क्या सकते हो, आप AD बराबर BC, और क्या कर सकते हो, AB बराबर CD, ये भी क्या किया हमने बाई CPCT, क्या इसको भी हमने क्या प्रूव किया, समीकरण थर्ड। ओके, और इसमें क्या है, BC बराबर BC, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अतः साइड 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 से, भुजा 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 से त्रिभुज, त्रिभुज डीबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीबी। ओके, अगर ये त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों, ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगर ये त्रिभुज जब सर्वांगसम है दोस्तों, तो आप ये बोल सकते हो, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ये थर्ड वाला दोस्तों प्रूव हुआ है, ये आपका कौन सा, ये थर्ड। अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि एंगल, तो अतः त्रिभुज एसीबी जब बराबर है तो उनके संगत भाग भी, अगर संगत भुजाएं बराबर तो संगत भाग, संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। इसलिए एंगल डी बी सी बराबर 90 अंश, ये भी क्या हो रहा है, प्रूव, क्योंकि यहां पे लिख दो, चूंकि एंगल ACB बराबर होगा एंगल किसके, किसके, DBC के, DBC के बाई CPCT, बाई CPCT, आप इसको लिख दीजिए दोस्तों। ओके, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इसको भी आप लिखिए दोस्तों, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, परेशान मत हो बिल्कुल।
ओके दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसको मिटाने के बाद जो लास्ट वाला दोस्तों, इस लास्ट वाले को क्या करना है, इसको भी प्रूव करा देना। देखो दोस्तों, मिटा रहे हैं दोस्तों इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है दोस्तों, इसको बार बार, इसको 2-3 बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, 2-3 बार आप इसको जरूर देखें, आप समझ में आएगा। ओके दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको बता रहा हूं। ओके दोस्तों, इसमें जो लास्ट है उसमें क्या दे रखा है, देखो आपको ये प्रूव करना दोस्तों कि जो सीएम है, सीएम कहीं दिख रहा है दोस्तों, सीएम वो हाफ ए बी के हैं, वो ए बी का आधा इसके बराबर है। अब देखो क्या है दोस्तों, इसको अगर आपको करना है तो आप ये जानते हो ना, ए बी जो है, एम जो है ए बी का क्या है, एम जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। आपको ये पता है दोस्तों, हर हाल में पता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, चौथा है जो चौथा आपको प्रूव करना है, लिखिए, चूंकि लिखिए इसमें क्या लिखोगे, चौथे में लिखोगे एम, एम जो है वो क्या, एम ए बी का मध्य बिंदु है। चूंकि एम ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ओके, अब जब ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बी एम बराबर ए एम। ये आपको क्या है, बी एम बराबर ए एम। आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखो यहां जो बी एम है वो ए एम के क्या है, बराबर है। और आप ये भी लिख सकते हो दोस्तों, क्या दोस्तों, चूंकि इसको मान लो क्या, समीकरण फर्स्ट, इसमें मान लो फिर समीकरण क्या, फर्स्ट। अब लिखो अतः, चूंकि, अतः इसको, इसके बाद क्या लिखो, लिखो चूंकि ए एम प्लस बी एम इक्वल टू ए बी के क्या है दोस्तों, बराबर है। आप ये भी मान सकते हैं, क्यों दोस्तों, मान सकते हैं ना कि जो ए एम और ए बी है वो ए एम और बी एम के बराबर टोटल क्या है दोस्तों, ए बी है। इसको भी मान सकते हैं। चूंकि समीकरण 1 से ये सिद्ध हो रहा है कि हम जहां पे बी एम है वहां पे हम ए एम भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, ए एम हम रख सकते हैं। अगर मैं ए एम रख रहा हूं दोस्तों, ओके, इसको अगर मैं रख रहा हूं दोस्तों तो क्या कर सकते हैं, देखो ए एम प्लस बी एम के जगह क्या रखेंगे, ए एम इक्वल टू ए बी। कहां से, समीकरण फर्स्ट से। कोई दिक्कत दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यहां पे क्या कर सकते हैं, 2am इक्वल टू ए बी और am इक्वल टू ए बी अपान 2। ओके, इसको मानो समीकरण 2। अब दोस्तों देखो, आपको एक चीज मिल गया, ए बी अपान 2 मिल गया दोस्तों। अब आपको सीएम लाना है। अब आप सोचो कि सीएम कहां पे आ रहा है। आप सीएम में दोस्तों क्या कर सकते हो, त्रिभुज, क्या त्रिभुज ए बी सी और बी सी डी में कर सकते हो दोस्तों। तो क्या कर सकते हो, डीएम बराबर एम सी, ये चीज है। इसमें कुछ कर सकते, देखो दोस्तों सी डी और ए एम कहां पे है, देखो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ए सी बी सर्वांग सम त्रिभुज डी बी सी से। इससे कर सकते हैं दोस्तों क्या, सी डी बराबर ए बी हो सकता है दोस्तों, सी डी बराबर ए बी। और दोस्तों जो सी डी है, क्या सी डी बराबर ए बी, और दोनों पक्षों में अगर मैं 2 से भाग कर दूं, क्या 2 से भाग कर दूं, तो यदि मैं 2 से भाग कर रहा हूं दोस्तों, तो ये भी 2 और ये भी क्या हो जाएगा 2। ओके, समीकरण दोनों पक्षों में अगर मैं भाग कर रहा हूं, इतना आ रहा है। अब दोस्तों देखो
सी डी बराबर सी एम, ये हो रहा है अगर, ओके, ए बी बराबर सी डी। अब आप देख लो दोस्तों, यहां पे मुझे ए बी सिद्ध करना, ए एम सिद्ध करना दोस्तों। एक सेकंड, ए बी बराबर यहां पे देखो दोस्तों, अगर मैं CD को अगर डिवाइड कर रहा हूं तो CD जो है वो हाफ हो जाएगा किसके। अब मुझे बताओ, अगर ये CD टोटल है तो एक DM में टूटता है, एक MC में टूटता है, दोस्तों टूटता है ना। तो CD बराबर CM लिख सकते हैं हम कि नहीं सकते हैं? CD बराबर CM लिख सकते हैं। और AB बराबर मुझे जरूरत किसकी है? AM लिख सकते हैं क्या? AM, इसको समीकरण मान लो 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 का क्या कर रहे हैं दोस्तों? ये थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा सा, और कोई दिक्कत नहीं, इसमें टिक लगेगा ही लगेगा दोस्तों, क्योंकि एम ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है, और बी एम बराबर ए एम। अब ए एम क्या है? ए एम और बी एम बराबर ए बी, ये सिद्ध हो रहा है, ए एम और बी एम बराबर ए बी के बराबर है। और ए एम प्लस, तो अगर मेरा ए एम है तो ए एम की जगह चाहे बी एम लिखे चाहे बी एम की जगह ए एम लिखे, तो वही चीज में रख दिया, ए एम प्लस ए एम बराबर ए बी, समीकरण 1 से। ओके दोस्तों, अब ए एम जोड़ोगे 2am बराबर अपना ए एम बराबर 1/2, तो ए बी अपान इतना आ गया दोस्तों। अब त्रिभुज ए सी बी में और डी सी बी में ये दोनों क्या है? दोनों आपस में क्या है? सर्वांशम है। तो सर्वांशम में तो सी डी बराबर ए बी, हमने सी डी और ए बी में 2 से क्या कर दिया? दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर लिख सकते हैं, भाग देने पर। जब मैंने भाग दिया तो सी डी बराबर सी एम और ए बी बराबर ए एम। ओके, अब समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर आप लिख दो, समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर क्या लगेगा दोस्तों? अभी इनकी तुलना करेंगे हम, तो ए एम दोनों हट जाएंगे, तो क्या लेंगे? सी एम इक्वल टू ए बी अपान 2। यही आपको क्या करना था दोस्तों? प्रूव। ओके, तो आप ये भी लिख लीजिए। दोस्तों क्या है, जब भी आप इस वीडियो को देखें, वीडियो को देखते हो क्या है कि थोड़ा टाइमिंग ज्यादा हो जा रहा है दोस्तों। वजह क्या है ना, क्वेश्चन भी है और ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन दोस्तों, तो थोड़ा लॉन्ग रन है। ओके, और क्या है दोस्तों कि आप लोग जब स्क्रीनशॉट के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप वीडियो को बार बार इसको आप बैक कर करके देखिए, या 2-3 बार आप देखेंगे, अच्छे से देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो आपको समझ में आएगा। भले ही वीडियो दोस्तों थोड़ा लॉन्ग हो रही है। ओके, इसके लिए कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि एक ही एपिसोड में जब पूरे वीडियो को, पूरे क्वेश्चन को लगा के देना दोस्तों, तो थोड़ा कहीं ना कहीं से लॉन्ग हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो और जो भी गलतियां होंगी दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में, या और कोई अदर प्रॉब्लम होगा दोस्तों, उसको कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। जब भी मेरे इस वीडियो को देखें आप, और मेरे वीडियो के अगर पहली बार आते हैं दोस्तों, तो आप अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अगले चैप्टर में मिलेंगे प्रश्नावली 7.2 के। प्रश्नावली 7.2 के कोशिश मेरा यही है दोस्तों कि उसके सभी क्वेश्चन को मैं करके, मतलब सभी क्वेश्चन को एक साथ ही कर दिया जाए। ओके दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।